वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ हमारे स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया में। हमारा सौर मंडल है ना, इस सौर मंडल में इन ग्रहों के बीच में कुछ कुछ फर्क है। वो क्या फर्क है हम लोग जानते हैं। देखो, शूद्र पट्टी के जो अंदर वाले ग्रह होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पार्थिव ग्रह। इन्हें हम क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। इन चार ग्रहों को कहते हैं हम पार्थिव। इसकी सीमा क्या है? शूद्र पट्टी। और जो इसके बाहर वाले ग्रह होते हैं उन्हें कहते हैं हम जोवियन ग्रह। ऐसा हम क्यों कहते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। ओके, तो हम इसे कहते हैं पार्थिव और इसे कहते हैं हम जोवियन। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बारे में और इनके बारे में विशेषताएं अलग अलग है। इनकी अलग विशेषताएं हैं, इनकी अलग विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है वो? सबसे पहले ये जो चार ग्रह हैं ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, शूद्र पट्टी के अंदर वाले ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और ये क्या है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। ठीक है, इनमें एक फर्क ये है। सेकेंड फर्क ये है कि जो ये वाले ग्रह है ना, जो शूद्र पट्टी के अंदर है, ये इनमें घनत्व अधिक है। इन वाले ग्रहों से ज्यादा घनत्व इन वाले ग्रहों में है। यानी कि इनके पास क्या है? इनका भार अधिक है इन वाले ग्रहों से। नंबर 3, ये वाले ग्रह जो है ना, इन्हें गैस का गुब्बारा कहते हैं। यानी कि इन ग्रहों में गैसेस बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है जो बाहर वाले ग्रह है, जबकि जो अंदर वाले ग्रह है इनमें गैसेस की मात्रा बहुत कम मिलती है। ठीक हो गया? इसमें क्या है? इसमें घनत्व अधिक है और इन वालों में गैस अधिक है। ये वाले घनत्व वाले हैं, इसमें घनत्व अधिक होगा और इनमें गैस अधिक होगा। एक बात बताइए आप लोग, अगर कोई भी चीज है आपके पास, ठीक है, अगर उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं रखा है, वो एम्प्टी है, तो उसमें क्या भर जाएगी? गैस भर जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई थैला है, मान लिया जाए कोई थैला, आपने उसे खुला छोड़ दिया, अगर आपने उसके अंदर कोई भी सामान नहीं डाला तो उसमें क्या भर जाएगी? एक तरीके से गैस भर जाएगी ना, खुले हवा में छोड़ेंगे तो। और वहीं अगर एक ऐसा थैला है जिसमें आपने ढेर सारा सामान भरा, घर का कोई भी सामान ले लीजिए आप, कपड़े भरे हैं या फिर बर्तन, जूते, एनीथिंग, जो भी आपने भरा है, तो वो क्या है? एक भरा हुआ ग्रह है। तो भार किसका ज्यादा होगा? हवा वाले का या जिसमें सामान है उसका? ऑब्वियसली जिसमें सामान है उसी का तो भार अधिक होगा। तो भार किसका अधिक होगा? इन वालों का, पार्थिव ग्रह का। और जिसमें गैस है उसका भार क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ कि इनमें घनत्व अधिक हो गया और उनमें घनत्व कम रह गया? तो देखिए, इसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि ये ना सूर्य के बहुत पास है। सूर्य के पास है तो ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि ये जो चार ग्रह है ना, ये सूर्य के पास होने की वजह से इसमें से ना एक सौर आंधी निकली। सौर आंधी मतलब सूरज में भी ना आंधियां चलती, आंधी तूफान, बहुत बड़ी मात्रा में सूरज में आंधी तूफान आते हैं। तो जो ग्रह पास थे ना, जो ये सूरज का आंधी तूफान आया, उसने क्या करा? जो सूर्य के पास वाले ग्रह थे उसमें से जितनी भी हवा थी, जितनी भी गैसेस थी, वो गैसेस कौन सी है बच्चों? अभी आपको बताया था ना कि ये किससे बन के मिले हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम, ऐसा नहीं है कि इनमें पहले से घनत्व था, इनमें भी गैसेस ही भरी हुई थी। ये भी बिल्कुल गैस के गुब्बारे थे। लेकिन जब सौर आंधी चली तो इन चारों ग्रह से ना उसने हाइड्रोजन हीलियम को दूर कर दिया। आंधी क्या करती है? हवा को उड़ा के ले जाती है, धूलों को उड़ा के लेकर जाती है ना, गैसेस को उड़ा देती है। तो इसमें से भी जितने धूल के कण थे, हाइड्रोजन हीलियम थे, उनको उड़ा दिया। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही उड़ा दिया, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ था? इन ग्रहों से गैसेस हट गई। अब गैसेस हट गई तो कुछ नहीं रहा, यानी कि अब उसमें कुछ जो भी बचा होगा वो घनत्व रह गया, यानी कि उसमें जो भी सामान था वो हुआ। ठीक है। दूसरा कि इस इलाके में वो सौर आंधी उतनी तेज नहीं थी। आप बताओ, अगर मैं यहां से फूक मारूं तो ज्यादा कौन सी चीज दूर जाएगी? जो मेरे पास है वो, या जो मेरे पास मेरे दूर है वो? मेरी फूक जहां तक का जाएगी वहां तक का वो सारी चीजें हट जाएंगी ना। और जहां तक मेरी फूक नहीं जा रही है, बहुत कम जा रही है, तो वहां हल्का फुल्का अंतर होगा। तो इस सौर आंधी ने सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करा? अंदर वाले ग्रह को, पार्थिव ग्रह को। लेकिन जोवियन ग्रह सूर्य से दूर होने की वजह से यहाँ सौर आंधी कमजोर पड़ गई, इसलिए यहाँ जो है वो गैसेस को नहीं हटा पाई। इस वजह से इन ग्रहों में क्या रह गया? हाइड्रोजन, हीलियम रह गया, और जिसकी वजह से ये क्या बन गए? बड़े बड़े गैस के गुब्बारे बन गए, है ना। अब जो दूसरा रीजन था ना, वो ये रीजन ये था कि एक तो आपने सौर आंधी देख ली जिसके वजह से इसमें गैसेस हट गई। दूसरा ये सूर्य के पास है तो इन्हें और क्या फायदा हो रहा होगा? फायदा क्या है? या कुछ भी क्या मिल रहा होगा इन्हें सूर्य से? सूर्य क्या कर देता है? हमें ताप देता है ना।
अग्नि देता है, आग देता है, गर्माहट देता है। तो इन सौर मंडलों, इन ग्रहों में क्या हुआ, तापमान बढ़ गया। सूरज हमें तापमान देता है ना, तो इन ग्रहों में क्या बढ़ा, तापमान बढ़ गया था, ताप अधिक हो गया था। और ये दूर होने की वजह से इसमें ताप क्या है, कम है। इन वाले ग्रहों में तापमान अधिक है और इन वाले ग्रहों में तापमान कम है। तो इससे क्या हुआ ना, तो इन ग्रहों में जो भी वस्तुएं थी या जो भी जमीन के ऊपर भारी भारी वस्तुएं थी, वो तापमान बढ़ने की वजह से ये तापमान बढ़ने की वजह से जो ये ग्रह थे ना, ये पिघलना शुरू हुए। यस, ये ग्रह जो है पिघलने लगे, मतलब एक वो कहते हैं ना पानी का गुब्बारा टाइप का, ऐसा ही कुछ बन गए थे। तो इससे क्या हुआ, जो ऊपर जो भारी भारी वस्तुएं थी ना, वो अंदर की तरफ चली गई, अंदर की तरफ चली गई, केंद्र की तरफ चली गई। तो वो सब कहाँ चली गई, अंदर। आप ही सोचो, अगर कोई चीज द्रव बन जाए और उसके बाद जो भार वाली चीज है वो कहाँ चले जाता है, अंदर। अगर आप पानी में कोई भारी पत्थर फेंकेंगे तो वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा ना। उसी तरह इसमें जो भारी भारी वस्तुएं थी वो कहाँ चली गई, अंदर। इसकी वजह से इसका क्या बन गया, घनत्व। घनत्व यानी कि भार बढ़ गया। लेकिन यहाँ तापमान कम था, तो इसके वजह से ये कभी भी मतलब अधिक पिघली नहीं, ये ठोस रही। मतलब जैसे इसकी संरचना थी ठोस, ऐसा नहीं है ना इनके पास बिल्कुल घनत्व नहीं है। इनके पास भी चीजें, इनके पास भी घनत्व है, लेकिन इन ग्रहों से कम घनत्व है, ठीक है ना। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि ये वाले ग्रह, अच्छा ये बताओ, ये ग्रह ज्यादा बड़े होंगे कि ये ग्रह ज्यादा बड़े होंगे, ये वाले ग्रह जिसमें हवा भरी है ना, हवा तो अनंत, जितनी हो उतनी कम है, मतलब बहुत ढेर सारी होती है ना। तो बड़ा सा ही गुब्बारा है, यानी कि इनका जो आकार है ना, वो इन ग्रहों से बड़ा है, ठीक है ना। ये बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, इसके वजह से इन ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था। इन ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, जबकि इन ग्रहों का कम था। इस वजह से भी यहाँ पर गैसेस कम रुकी और यहाँ गैसेस ज्यादा रुकी। जहां गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो वो ही तो जमीन गैसों को अपने पास खींच कर रख पाएगी। अगर इनके पास गुरुत्वाकर्षण बल इनसे कम था, तो जो एक तो सौर आंधी ने आधी उड़ा दी, मतलब सौर आंधी ने क्या करा, गैसेस को उड़ा दिया। दूसरा, जो थोड़ी बहुत मतलब जो गैसेस थी वो जो रुकती, वो क्यों नहीं रुकी, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल उतना मजबूत नहीं था कि उनको खींच कर संभाल के रख सके। इस वजह से भी आधी गैसेस और उड़ गई। जब सौर आंधी चली, अगर इसमें सौर आंधी चलती और इनके पास बहुत हाई लेवल का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ये बहुत मात्रा में गैसेस को रोक सकता, तो ये बहुत सारी मात्रा में गैसेस को रोक पाता। लेकिन क्योंकि एक तो गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर था और आंधी भी तेज थी, तो क्या हुआ, उड़ा गया। और यहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत। अगर यहाँ थोड़ी बहुत आंधी भी पहुंची होगी, तो जो गैसेस थी उसको किसने बांध लिया, वेरी गुड, गुरुत्वाकर्षण बल ने। उसको किसे बांध लिया, गुरुत्वाकर्षण बल में, गुरुत्वाकर्षण बल ने। जिसकी वजह से क्या है, आज इन दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह, इन्हें क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो आपको उसको सबसे पहले समझना जरूरी होगा। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। इसलिए आप इससे पहले समझिए, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और समझने के बाद इससे क्या करिए, अपने नोट्स के साथ रिवीजन करिए। अपना नोट्स बनाना जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैम ने पढ़ा दिया बस हाथ रख के बैठकर सुन लिया और हो गया, ऐसा नहीं आता है। आप लोग यहाँ सुनिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, फिर उसके बाद आप अपनी बुक से, जिससे भी आप पढ़ना चाहे उससे पढ़िए, आपको और इजी समझ में आ जाएगा। फिर आप रिलेट कर पाएंगे वीडियो से कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ाया था, ऐसा ऐसा, मतलब एक कल्पना कर पाएंगे। तो फिर आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।